ऐतिहासिक कार्यक्रम में हम लोगों के बीच में मंच में विराजमान हैं हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, महासमुंद की सांसद और प्रदेश भाजपा की उपाध्यक्ष श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, हमारे विधायकगण श्री अनुज शर्मा जी, मोतीलाल साहू जी, पुरंदर मिश्रा जी, संपत अग्रवाल जी और चैम्बर के हमारे अध्यक्ष श्री सतीश थोरानी जी जो आज के इस समारोह की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, हमारे पूर्व चेयरमैन श्री किशोर बरडिया जी, हमारे प्रदेश के महामंत्रीगण श्री यशवंत जैन जी, अखिलेश सोनी जी, नवीन मार्कंडे जी, हमारे दोनों जिला भाजपा के अध्यक्ष श्याम नारंग जी, रमेश ठाकुर जी और आज के इस कार्यक्रम के बहुत ही अच्छे से संचालन कर रहे हमारे प्रदेश के पूर्व संसदीय सचिव और व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी रहे आदरणीय लाभचंद बाफना जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूरे प्रदेश से थोरानी जी बता रहे थे कि कार्यक्रम तो इस संभागीय स्तर लिखा गया है, लेकिन संभाग से बाहर के भी हमारे चैम्बर के बंधुगण यहाँ पर आए हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। और हमारे सभी पद्मश्री और अर्जुन अवार्डी और संभ्रांत नागरिक बंधु और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस शक्ति उपासना का ये समय चल रहा है और माता भवानी से प्रार्थना है कि उनकी कृपा पूरे छत्तीसगढ़ के ऊपर, हम सब लोगों के ऊपर हमेशा बना रहे। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और आज का ये कार्यक्रम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने का है, जिन्होंने जीएसटी में ऐतिहासिक रिफॉर्म लाए हैं। और हम लोगों का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हम लोगों को मिले हैं, जो 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानकर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इसको मूल मंत्र मानते हुए सबके विकास के लिए रात और दिन काम करते हैं। 24 घंटा में 18 घंटा काम करते हैं। ये हम सब लोगों का सौभाग्य है, जिन्होंने मतलब अपने 11 साल के कार्यकाल में पूरे विश्व में भारत का मान और सम्मान बढ़ाया है। एक नए भारत का निर्माण वो कर रहे हैं। जैसे बृजमोहन भाई साहब बता रहे थे कि ऐसा नया भारत जो छेड़ता नहीं है, लेकिन जो छेड़ता है उसको छोड़ता भी नहीं है और दुश्मन को घर में घुस कर मारता है। ऐसा नया भारत का निर्माण हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और आप सब लोग देख रहे हैं कि पिछले 11 वर्षों में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है और आर्थिक रूप से भी हमारा ये देश मजबूत हो रहा है। 2014 के पहले 10 वर्षों तक हमारा ये देश आर्थिक रूप से स्थिर था, 10वें नंबर पर था, न आगे जा रहा था न पीछे जा रहा था। लेकिन 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो हमारा भी सौभाग्य हुआ कि उनके पहले 5 साल के कार्यकाल में हम भी रायगढ़ से, वहां की जनता ने आशीर्वाद देकर सांसद बनाया था और आदरणीय मोदी जी के साथ राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। वैसे तो उनसे परिचय था ही, लेकिन और नजदीक से उनको जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने पहले 2 कार्यकाल में 10 साल में इस देश को आर्थिक दृष्टि से 10वें स्थान से 5वें स्थान पर लाके खड़ा कर दिए। और अब जब तीसरी बार वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं तो 4थे स्थान पर लाके खड़ा कर दिए हैं। तो ऐसा प्रधानमंत्री जी हम लोगों को मिले हैं और ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय भी लेते हैं। आज जम्मू कश्मीर में धारा 370 हट गया, 35 से हट गया। वहां से हमारी मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए
मतलब ट्रिपल तलाक बिल ये पास हो गया। नहीं तो कहा जाता था कि सब तो कभी होने वाला ही नहीं है, धारा 370 नहीं हट सकता, ट्रिपल तलाक का बिल पास नहीं हो सकता, खून खराबा हो जाएगा, मतलब खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन आप सब लोग ने देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के सूझबूझ से सब शांतिपूर्वक ये सब संपन्न हो गया है। तो ये सब हम लोग के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। और आज हम कई क्षेत्र में, जो हमारा ये देश प्राचीन समय में विश्व गुरु कहलाता था, आज कई क्षेत्रों में हम लोग विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। आज योगा को आज 21 जून को विश्व योगा डे के रूप में स्थापित करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। आज सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी अगर कोई कंट्री लीड कर रहा है तो भी हमारा इंडिया, भारत देश है और हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। आज कई देश में समस्या आती है तो मोदी जी को याद करते हैं कि मोदी जी चाहेंगे तो समस्या का समाधान होगा। तो ये सब 140 करोड़ भारतवासियों के लिए मान और सम्मान है। और उसी तरह से उन्होंने जीएसटी भी इस देश में लागू किया, तो भी एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला था। इसके पहले भी प्रयास हुआ इस देश में जीएसटी लागू करने का, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया। लेकिन ये भी साहसिक कदम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया। जुलाई 2017 में इस देश में जीएसटी उन्होंने लागू किया। इसके पहले 17 तरह के टैक्स, 13 तरह के मतलब शेष उपकर, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग टैक्स, ये सब प्रावधान था, जिसमें व्यापार करने में भी काफी कठिनाई होती थी। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में जुलाई 2017 में जीएसटी लाकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, एक ऐतिहासिक कदम उठाया। और पिछले 15 अगस्त 2025 में उन्होंने लाल किला के प्राचीर से ये अनाउंस किया था कि हम ये जीएसटी में रिफॉर्म लाएंगे। और मुझे बताते हुए गौरव होता है कि मात्र 20 दिन में उन्होंने रिफॉर्म लाकर देश और दुनिया को दिखा दिया। आज जो जीएसटी में 4 स्लैब थे वो घटकर 2 स्लैब हो गए हैं। 28 का स्लैब खत्म हो गया है, 12 का भी खत्म हो गया, आज 5 और 18 रह गया है। और इससे हर तरह जो दैनिक वस्तु की चीजें हैं वो सस्ती हुई है, कृषि संयंत्र सस्ते हुए हैं, कीटनाशक ये सब सस्ते हुए हैं। सबको इस जीएसटी रिफॉर्म का लाभ हो रहा है। और हम लोग इसको बचत उत्सव के रूप में मना भी रहे हैं। 22 सितंबर जो नवरात्रि का भी शुभारंभ था, उस दिन से जीएसटी का जो रिफॉर्म माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है वो लागू भी हो गया है। और इसका लाभ मिलना भी शुरू हो गया है। आप सभी लोग बचत उत्सव मना रहे हैं तो दुकानों में भी जा रहे हैं, बाजारों में भी जा रहे हैं। ब्रिजमोहन भैया बता रहे थे वो भी जा रहे हैं। मैं भी अब लगातार घंटा 1.5 घंटा बाजार में जाता हूं। पहले दिन एक माल में गया था तो करीब 5-7 गृहिणियों से मिलने का हमको सौभाग्य मिला। तो सबके चेहरे में मुस्कान थी, सबसे हमने बात की तो एक एक चीज उठा कर हमको बताती थी कि भैया इसमें 20 रुपया का फर्क पड़ा है, इसमें 10 रुपया का फर्क पड़ा है, इसमें 5 रुपया का फर्क पड़ा है। इतना खुश थी हमारी गृहिणियां। उनके किचन के बजट में, उनके घर के बजट में काफी अब अच्छा होने वाला है। हम एक दिन ट्रैक्टर शोरूम में गए और करीब 4-5 ट्रैक्टर की डिलीवरी हुई, हार्वेस्टर का भी डिलीवरी हुआ। तो ट्रैक्टर में जिस तरह से कंपनी है और एचपी है, तो उस तरह से 65,000 से लेकर 1-1 लाख तक कीमत में कमी आई है। हार्वेस्टर में 2-2 लाख तक की कमी आई है। तो इस तरह से इस जीएसटी रिफॉर्म का एक ऐतिहासिक मतलब आर्थिक क्षेत्र में ये बदलाव आने वाला है। इसके लिए आज ये चैम्बर के तरफ से प्रधानमंत्री जी को ये धन्यवाद देने का एक कार्यक्रम है। तो सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को। ऐसा निर्णय
एडमिनिस्ट्रेशन के सारे लोग, हमको मालूम है कि मंत्रालय में ही आए थे और लिखित रूप में उनने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया था और हमने सबको प्रधानमंत्री जी को भिजवा दिया है। आप लोग जो भी धन्यवाद पत्र दिए थे वो सबको एक साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने भिजवाया है। इसके लिए चैम्बर और सीआईआई और सारे जो व्यापारिक संस्थान हैं वो सबको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। आप सब लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया है और आज हम लोगों को हमारे प्रदेश के जो पद्मश्री हैं उनको भी सम्मानित करने का सौभाग्य मिला है। हम कई लोगों से तो पहली बार मिल रहे हैं, नाम बहुत सुने थे, लेकिन आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कई लोगों से पहली मुलाकात हुई है। मैं सारे हमारे पद्मश्री और अर्जुन अवार्डी को हम नमन करते हैं। आप सब लोग हमारे छत्तीसगढ़ के सपूत हैं। आप लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करके पूरे देश और दुनिया में भारत और हम छत्तीसगढ़ का मान और सम्मान बढ़ाया है। यहाँ पर